एक हरे भरे जंगल में सभी जानवर बड़े आनंद से रहते थे। हर रोज वे अपने दोस्तों के साथ खेलते, खाते और मस्ती करते। इस जंगल का सबसे समझदार जानवर था खरगोश बिन्नी। बिन्नी हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता और सबकी समस्याओं का हल निकालता। उसके दोस्त भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जंगल में एक अजीबोगरीब जानवर आ पहुंचा। उसका नाम था भीमू भालू। भीमू बहुत आलसी और जिद्दी था। वह जहां जाता वहीं डेरा डाल देता। उसे आराम करना बहुत पसंद था, लेकिन काम करना बिल्कुल नहीं। जैसे ही भीमू जंगल में आया, उसने बिन्नी के घर के पास अपना बिस्तर लगा दिया और वहीं बैठ गया। बिन्नी ने भीमू से कहा, अरे भीमू भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको अपना घर ढूंढना चाहिए। भीमू हंसते हुए बोला, अरे बिन्नी, मैं तो यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। तुम मेरे दोस्त हो और दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। मैं यहीं रहूंगा। बिन्नी थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन वह शांत स्वभाव का था। उसने सोचा शायद भीमू थोड़े दिन में चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भीमू वहीं जमा रहा। दिन भर वह सोता और बिन्नी के घर से खाना मांगता। कुछ दिनों बाद बिन्नी को बहुत परेशानी होने लगी। उसके दोस्तों ने भी देखा कि भीमू जबरदस्ती मेहमान बन बैठा है और कुछ काम नहीं करता। बिन्नी को कुछ करना था, लेकिन वह बिना भीमू का दिल दुखाए उसे कैसे समझाए। एक दिन बिन्नी को एक योजना सूझी। उसने सभी दोस्तों को बुलाया और कहा, आज से हम सभी मिलकर सुबह जल्दी उठकर काम करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। हम सुबह से शाम तक जंगल की सफाई करेंगे और हर रोज नए नए काम करेंगे। अगले ही दिन सभी जानवर सुबह सुबह उठ गए और जोर जोर से सफाई करने लगे। सबके हाथों में झाड़ू, कुदाल और अन्य औजार थे। जोर जोर से शोर मच रहा था। भीमू की नींद खुल गई और वह घबरा गया। भीमू ने बिन्नी से कहा, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? बिन्नी ने हंसते हुए कहा, अरे भीमू, ये तो हमारा रोज का काम है। हम सब मिलकर जंगल को साफ रखते हैं। जो हमारे साथ रहता है उसे भी काम करना पड़ता है। भीमू को काम करने की बात सुनते ही चिंता होने लगी। उसने सोचा, अरे नहीं, मुझे तो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मैं यहाँ और रहा तो मुझे भी काम करना पड़ेगा। अगले ही दिन भीमू ने अपना बिस्तर समेटा और बिना कुछ कहे जंगल से चला गया। सभी जानवरों ने चैन की सांस ली। बिन्नी की चतुराई ने एक बार फिर सबकी मदद की और जंगल में शांति लौट आई। इस तरह बिन्नी और उसके दोस्त फिर से खुशी खुशी रहने लगे। सबने यह सीखा कि जबरदस्ती का मेहमान भी आखिरकार समझ जाता है कि जहाँ मेहनत करनी पड़े वहाँ टिकना मुश्किल होता है।